हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम लोग आज की क्लास में सीखते हैं रूट के घटाव कैसे बनते हैं। रूट के घटाव तो चलिए आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिएगा कि कैसे बनते हैं रूट के आपका घटाव। देखिए, रूट का मतलब आपको बताया था कि रूट का जो मतलब होता है, अगर यहाँ पे रूट के अंदर कोई भी अगर चर है या अचर है, तो अगर रूट को हम लोग खोलते हैं यानी कि हटाते हैं, तो यहाँ पे चर के ऊपर में क्या हो जाता है 1/2, पावर में 1/2 चढ़ जाता है। अगर इसी प्रकार से अगर कोई भी चीज़ है, अगर ए है तो ए के पावर में क्या चढ़ा देंगे 1/2। तो आपको रूट के बारे में बताए थे, बेसिक सी चीज़ें जानकारी आपको दिए थे कि रूट को अगर हटाते हैं, उसको वहाँ से एक तरफ से अगर हटाते हैं तो दूसरी तरफ में वहाँ पे क्या होता है, पावर में 1/2 चढ़ जाता है। और इसके बाद हम लोग पिछले क्लास में ये भी चर्चा किए थे कि रूट के जोड़ कैसे बनते हैं। रूट के जो जोड़ के जो टाइप थे वो आपको बता दिए थे। तो आज हम लोग सीखते हैं रूट के घटाव। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं रूट के घटाव। देखिए, रूट के जो घटाव होता है वह रूट के जोड़ के ही जैसा होता है। अगर रूट के अंदर का जो संख्या है वह अगर मैच करता है, अगर रूट के अंदर की जो संख्या है अगर मैच करता है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह अगर संख्या समान है, दोनों जगह अगर संख्या समान है, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर की यहाँ पे जो भी संख्या दे रखा होगा, यानी कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो बाहर की संख्या में से बाहर वाले की संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अंदर वाले को नहीं घटाते, अंदर वाला जितना है बस उसको उतना ही रखते हैं। यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और रूट अंडर कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार देखिए कि अगर मान लेते हैं 7 रूट अंडर अगर 2 है, यहाँ पे माइनस लेते हैं 5 रूट अंडर 2, 5 रूट अंडर क्या है 2। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों जगह क्या है, रूट में जो अंक है वह रूट में अंक क्या दोनों जगह समान है। और जब दोनों जगह जैसे समान है तो बाहर वाले अंक के ऊपर क्या करेंगे, नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह क्या है 7 है, यहाँ पे एक जगह क्या है 5। तो 7 में से 5 को हटाते हैं तो कितना मिलेगा 2, और रूट अंडर में कितना है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट अंडर 2। इसके बाद देखते हैं हम लोग 9 रूट अंडर कितना, मान लीजिए कि 9 रूट अंडर 3 है और यहाँ पे रूट अंडर 3 है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 3 है, और दोनों जगह अंक क्या है सेम है। जब दोनों जगह सेम है तो यहाँ पे तो 9 है, अब घटाना क्या है बाहर वाले अंक को। तो यहाँ पे तो आपका 9 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कोई अंक नहीं है। तो जब किसी भी रूट के बाहर में कोई अंक नहीं दे रहा होता है, तब उसके पहले हम लोग 1 मान के चलते। कितना मान के चलते 1। तो यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 8, और रूट में जो अंक है उसी अंक को लिख देते हैं। तो 8 रूट अंडर कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 6 रूट अंडर मान लीजिए कि 5 है, यहाँ पे 2 रूट अंडर कितना है 5 है। तो 6 और यहाँ पे क्या 2, रूट में क्या 5, तो रूट अंडर क्या, रूट में जो अंक दे रखी है वो क्या समान है। तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4, और रूट अंडर कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 4 रूट अंडर 5। यानी कि अब हम लोग देख लिए कि रूट के अंदर अगर अंक जो है सेम रहेगा, एक समान रहेगा, तो सिर्फ हम लोग को यही काम करना है कि बाहर वाले जो भी अंक दे रखा होगा उसमें से बाहर वाले अंक को क्या करेंगे घटा देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे, यानी कि जब रूट के अंदर अलग अलग अंक रहेगा, जब रूट के अंदर अलग अलग अंक रहेगा तब उस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेगा उसमें कैसे उसमें कैसे क्रिया होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 रूट अंडर 2 है, और यहाँ पे रूट अंडर कितना है 3 है। अब यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है कि यहाँ पे रूट अंडर एक जगह क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 है। यानी कि दोनों जगह अंक जो है, यानी कि संख्या जो है वह अलग अलग है। और जैसे अगर दोनों जगह अलग अलग संख्या दे रखा होता है तो इसका आंसर जो होगा वह 7 रूट अंडर 2 और माइनस का रूट 3। यानी कि इसमें से इसको घटाना ही नहीं पड़ता, जो क्वेश्चन रहता है वही आपका आंसर हो जाता है। आप समझ रहे हैं, हम आशा करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 7 रूट 2 में से अगर रूट 3 को घटाएंगे तो दोनों जगह में आती जो अंक आपका है वह क्या है अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं रूट अंडर 6 माइनस का रूट अंडर क्या 5। तो यहाँ पे भी आप देखिए रूट अंडर क्या है 6 और रूट अंडर 5। यहाँ पे भी अंक क्या कर रहा है मैच नहीं कर रहा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा रूट अंडर 6 माइनस का रूट अंडर 5। यानी कि जब संख्याएं रूट के अंदर मैच नहीं करती है तब उसका आंसर वही होता है जो क्वेश्चन दे रखा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 रूट अंडर 3 है और यहाँ पे 2 रूट अंडर क्या 5 है, तो 7 में से रूट 3 थी 7 रूट 3 है और यहाँ पे क्या 2 रूट अंडर 5 है।
तो यहाँ पे भी क्या है, संख्याएं अलग अलग दे रखा है। रूट के अंदर जो अंक है, डिजिट है, वह क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे बाहर वाले जो संख्या वो भी क्या होगा, 10 का 10 हो जाएगा, यानी कि इसको नहीं घटा पाएंगे। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 7√3 माइनस का 2√, क्या हो जाएगा, 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि रूट के घटाव में बस रूट के जोड़ के जैसा ही है कि जैसा हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि रूट के अंदर जोड़ में क्या सीखे थे कि रूट के अंदर में अगर अंक सेम रहेगा तो उसको बाहर वाले के जोड़ देते हैं, और रूट के अंदर में अगर अंक सेम नहीं रहता तो उसका जो सवाल आता है वही वो क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं। तो घटाव में भी क्या है, ठीक उसी प्रकार है, बस वहाँ पे जोड़ना था और यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे घटाने के लिए क्या होना जरूरी है, रूट के अंदर का अंक सेम होना जरूरी है। अगर सेम हो गया तो बाहर वाले अंक को, अंदर वाले अंक को नहीं, बाहर वाले अंक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे 9 में से 1 गया था तो क्या बचेगा, 8। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे रूट के अंदर अगर अंक सेम नहीं रहेगा तब क्या करते हैं, जो क्वेश्चन रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग अच्छे से रूट के घटाव सीखे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।